नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश्व 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स। आपके एंजल्स आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे आज चैनल हुआ है मैसेज ये, तो कुछ अर्जेंट मैसेज आप लोगों के लिए हो सकती हैं जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, आपको सुनना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वो मैसेजेस हम चेक करेंगे कि क्या एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए, अर्जेंट मैसेजेस। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलनी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। ऑल साइंस रीडिंग होती है, आप किसी भी साइंस के आप देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। बस इतना ही दिमाग में रखें कि सारी कुछ आपके साथ मैच करे, ये ज़रूरी नहीं है, बट बहुत टाइम सब कुछ आपके साथ मैच करती भी है ना। तो जितना आपके साथ मैच करती है, रेजोनेट करती है, उतना आप एज गाइडेंस रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। सो ये एक पिकअप आयल रीडिंग है। आपको 3 बटरफ्लाइज दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। आपको इनमें से एक बटरफ्लाई चूज करना है और वो होगी आपकी रीडिंग, ठीक है। इसमें से एक बटरफ्लाई आप चूज करें। 1 2 3 कलर्स अलग अलग आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। इन 3 बटरफ्लाइज में से एक बटरफ्लाई चूज करें और हम देखेंगे आपके लिए क्या है अर्जेंट मैसेजेस एंजल्स का। सो हम स्टार्ट करेंगे बटरफ्लाई 1 के साथ। हेलो पाइल 1, हम चेक करेंगे क्या है वो अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए जो आपके एंजल्स आपको देना चाहते हैं, ठीक है। सो ये जो कार्ड्स है ना, फॉर्च्यून कार्ड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस है इसमें, लेकिन इसको शफल करना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज राउंड शेप में है और बहुत स्लिपरी है, एकदम से स्लिप कर जाते हैं हाथ से। ओके, फाइन, प्लीज गाइड जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है ब्लू बटरफ्लाई को, उनके लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या है जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। डिवाइन प्लीज गाइड, स्पिरिट प्लीज गाइड, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, मैंने शफल करके ही रखा था, स्टिल एक बार शफल कर लेती हूँ आप लोग के सामने, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जिन्होंने बटरफ्लाई 1 को चूज़ किया है, ब्लू बटरफ्लाई, उनके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेजेस क्या हैं। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, disappointment in some affair. Okay. Family sorrow. Okay. Danger, especially in money matter. A wish is granted. ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैरिज, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो मैरिज की है। सो हम इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं पहले, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, प्लीज गाइड डिवाइन, please guide divine. Divine please guide for my pile 1 जिन्होंने ब्लू बटरफ्लाई चूज किया है। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, यहाँ पे क्यों है डिवाइन?
One more time, please. Page of Swords. Family sorrow क्यों है divine? Why family sorrow is there divine? Three of Swords. Danger especially in money matter क्यों है divine? Please guide. Justice. A wish is granted. Oh my god, Two of Cups. Okay. King of Pentacles. कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है पाइल 1. ओके, स्पेशली अपने मनी को कहाँ इन्वेस्ट करना है आपको ये सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा. हम कुछ चीज़ों को क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है. डिवाइन प्लीज गाइड. डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर. गिव सम मोर गाइडेंस डिवाइन. गिव सम मोर गाइडेंस डिवाइन. Give some more guidance divine. One more time please. Past lives. Family sorrow क्यों है divine? Playfulness. Okay. Maturity. Success. The lovers. My goodness. कुछ तो आपके लव लाइफ से भी रिलेटेड है, ठीक है. जस्ट वेट, मैं थोड़े से कार्ड्स और निकालूंगी. गिव सम मोर गाइडेंस डिवाइन. गिव सम मोर गाइडेंस प्लीज. माय एंजल्स, गिव सम मोर गाइडेंस प्लीज. One more time please. Shiva. No need to worry. Okay. Be assertive. It's up to you. No. The situation will improve. Okay. Okay. So my pile 1, जो मैसेज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो मुझे दिख रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर. ओके, ये आपके करियर के लिए है. कोई आपके दिमाग में कोई आइडिया है, कुछ आप करना चाहते हैं, कोई प्लान है आपके दिमाग में जिसको कि आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. कोई न्यू बिजनेस प्लान हो सकता है, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपकी, ठीक है. मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं नॉलेज गेन करने के लिए. मास्टरी आपने अभी नहीं हासिल की है, लेकिन आप क्यूरियस है बहुत ज़्यादा. कुछ चीज़ों को जानना चाहते हैं, किसी चीज़ को समझना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा विजडम गेन करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे आपके कार्ड में, ठीक है. कोई एक आप में एबिलिटी हो सकती है जिसको लेके अभी आप कंटिन्यू करने का सोच रहे हो, अपने प्रोफेशन में उसको कंटिन्यू करने का सोच रहे हो, और ये चीज़ मुझे वोकल से रिलेटेड दिख रही है. तो मे बी आप ऑडियो बुक जो हम करते हैं ना, वो आप मे बी आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो, प्लान करने का सोच रहे हो, या फिर बुक लिखने का सोच रहे हो आप, या फिर कोई सोशल मीडिया में कोई एक वोकल से कुछ काम करना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे आपके कार्ड से. या फिर आप सिंगिंग सोच रहे हो, या पॉडकास्ट स्टार्ट करने का सोच रहे हो. कुछ न्यू आपके दिमाग में कुछ प्लान चलता हुआ मुझे दिख रहा है करियर को लेके, जिसको कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, और ये मुझे दिख रहा है आपके पास्ट लाइफ से है, ठीक है. आपको ये ब्लेसिंग्स आपके पास्ट लाइफ से हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है. कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो वो आपके पास्ट लाइफ से है, ठीक है. अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो
अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये अब कंटिन्यू आपके आगे की जर्नी में भी कंटिन्यू रहेगी। अगर पास्ट लाइफ से आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो तकलीफ जो है, आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को रिलीज़ करें, ठीक है। मे बी कोई डिजीज़ हो सकता है जो कि बहुत लंबे टाइम से आप सफ़र कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी पैटर्न जिसे बार बार आप फेस कर रहे हो, ठीक है। तो उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से है आपके। और अगर नहीं है ऐसा, तो एबिलिटीज़ जो हैं आपकी, आप उसको गॉड गिफ्ट बोल सकते हो। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। लोग आपकी वॉइस की बहुत तारीफ़ करते हैं, जब आप बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर वोकल को लेके कुछ नया स्टार्ट करने का प्लान आपके दिमाग में चल रहा है, या फिर कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू प्लान आपके दिमाग में है, कोई न्यू स्टडी कोर्स आप करना चाहते हैं, कोई एक ऐसा कोर्स जिसमें आप विजडम गेन कर पाएँ, ऐसा दिख रहा है मुझे आपके करियर के कार्ड से। एंड एंजल्स आपको सजेस्ट कर रही हैं, नो नीड टू वरी, ठीक है। जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप स्टार्ट करें। अभी में भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। या फिर पास्ट में आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत हुई है अपने करियर को लेके, आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते थे, उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करना होता था, चीज़ें ठीक से वर्क नहीं करती थी, सक्सेस आपको नहीं मिलती थी, बहुत हार्डवर्क करने के बाद भी, ऐसा हो सकता है। बट अभी जो है, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपका प्लान चल रहा है, उस पर आप वर्क करें। एक आप एक मैप तैयार करें और उस पर उसको इम्प्लीमेंट करें पूरे प्लान के साथ, और वो चीज़ें आपकी सक्सेस होती दिख रही, क्योंकि एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं। नो नीड टू वरी, जो भी आप चाहते हैं आप ज़रूर स्टार्ट करें करियर में, ठीक है। नाउ मुझे जो दिख रहा है कि आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ कुछ मिक्स्ड एनर्जीज है, ठीक है। या तो आप किससे मैरिड हैं और किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं आप किसी और के साथ, और वो चीज़ें मे बी आपके घर पे पता चली है, जिसके चलते बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं। एक तो ये है कुछ लोगों के लिए है कि आपके पार्टनर का कोई ऐसी चीज़ सामने आई है जिसके चलते आपका दिल टूटा है, ठीक है। आपके पार्टनर में भी आपको उनका में भी कहीं और कुछ आपने सुना है, और उसके चलते आप हार्ट ब्रेक आपका हुआ है, ऐसा दिख रहा है मुझे। या कुछ लोगों के लिए आपके घर पे जब आपने अपने मैरिज की बात की, तो उन्होंने डिनाई कर दिया, उनको पसंद नहीं आई आपकी ये बातें, आपकी ये चॉइस कि आप किसी और से मैरिज करें या फिर आप अपने पसंद से शादी करें, उनको नहीं पसंद आया है। और इस मैटर को लेके आपके घर में कुछ बवाल चल रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट हुए हैं, जिसके चलते आप बहुत हर्ट फील कर रहे हो अभी, ठीक है। आपको प्लेफुलनेस की ज़रूरत है, ठीक है, खुश रहने की ज़रूरत है। जो एनर्जी आपकी है ये, उससे आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो टाइम है नवंबर का, आप जिस थॉट को लेके रहेंगे वो एम्पलीफाई हो जाएगी। तो आप खुश रहें, हर चीज़ में खुशी ढूंढें, हर चीज़ का रीज़न होता है। और ये अगर मना कर रहे हैं, आपके घर पे डिनाई कर रहे हैं, एग्री नहीं कर रहे हैं आपके प्रपोजल को, आपके मैरिज को, आपके लव लाइफ को, अगर आपके घर पे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, तो वो ज़रूर मिलेगी आगे चल के, क्योंकि बहुत सारे लवर्स के कार्ड हैं, सक्सेस के कार्ड हैं, तो वो आगे जाके ज़रूर ठीक हो जाएगी। बट इस टाइम पे ये ज़रूरी है कि आप नेगेटिव जो आपकी जो एक माइंडसेट है अभी बहुत हर्ट है, नेगेटिव वाइब्रेशन जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उस एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो आप थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाएं, घर से बाहर निकलें, दोस्तों के साथ मिलें, या फिर कुछ ऐसी क्रिएटिव ऐसा कुछ करें जिससे कि आपको खुशी मिलती है, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करें। बेसिकली जो भी आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं, जो अभी बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, उस एनर्जी से अभी आपको निकलने की ज़रूरत है, अगर आप सक्सेस चाहते हैं अपने इस लाइफ के फेज़ में, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। तो जो भी अभी आपकी एनर्जी होगी वो एम्पलीफाई हो जाएगी। नवंबर का मंथ पूरा ऐसा ही है, तो आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है। नाउ हेल्थ में अगर हम देख रहे हैं चीज़, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मनी मैटर बेसिकली। देखिए, कुछ लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, और उसमें आपको जस्टिस मिलता मुझे दिख रहा है आपके कोर्ट केस में। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर। तो मे बी आप जिस एडवोकेट को आपने हायर किया है, थोड़ा एक बार रीचेक करें कि वो एडवोकेट सही है कि नहीं। बेसिकली होता ये है कि जब हम कोर्ट केस के लिए जाते हैं
तो जो एक गवर्नमेंट लॉयर होता है और प्राइवेट लॉयर होता है, दोनों के बीच डील हो जाती है और वो केस को लंबा खींचते हैं। आई एम सॉरी अगर कोई एडवोकेट यहाँ पे देख रहे हैं रीडिंग लेकिन ये हमारे घर पे हमारे एक रिलेटिव के साथ हुआ है, तो हमें ऐसे पता चला है कि ये सब भी होती है चीज़ें। तो थोड़ा सा रीचेक करें कि आपका जो एडवोकेट है वो सही है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो आपसे पैसे लेते जाएँ और केस को लंबा खींचते जाए, ठीक है। लेकिन मुझे आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। नाउ दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के, प्लानिंग के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत सारे मैच्योरिटी के साथ आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये तीसरी चीज़ ये कि अगर आप डिज़ीज़ आपको कुछ है और आप बहुत दिन से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रही है और आप उसके पीछे आपने बहुत एक्सपेंस कर दिए हैं, आपने बहुत पैसा बहा दिया है, तो आपको ज़रूरी है कि थोड़ा सा प्लान करें बैठ के, थोड़ा सा और नॉलेज, इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा और गेन करने की ज़रूरत है आपको, और हॉस्पिटल्स के बारे में जानने की ज़रूरत है और डॉक्टर्स के बारे में पता करने की ज़रूरत है। मे बी आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं या फिर जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं वो आपके लिए इतनी यूज़फुल नहीं है, तो आप अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करें, कुछ नेचुरल थेरेपी में जाएँ और इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। मुझे वहाँ भी आपको जस्टिस मिलता दिख रहा है। तो जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हो उसमें मुझे आपको, जहाँ आपके बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, वहाँ मुझे आपको जस्टिस मिलता दिख रहा है, ठीक है। बस चीज़ ज़रूरी जो है वो ये है कि आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी आपको दिखानी है, को थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और उसके बाद आप सही डायरेक्शन में आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, ठीक है। इट्स अप टू यू। तो एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको बेनिफिट लग रहा है कि बहुत पैसा आप वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा और जब होगा तो होगा, अगर वैसे माइंडसेट में अगर आप हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको ज़रूरी है यहाँ पे कि अगर आपको वहाँ जस्टिस चाहिए, अगर आप ठीक होना चाहते हैं या फिर आप जस्टिस चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी और दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ गाइडेंस जो आपके लिए है वो ये है कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके लव लाइफ में, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप अब जिससे डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। एक मिरर अफेक्टिंग है आप लोगों के बीच। जो भी आप में दिखता है वो उनके बिहेवियर होते हैं और जो उनमें दिखता है वो आपके बिहेवियर होते हैं। एक मिरर इफेक्ट दिख रहा है, एक सोलमेट की एनर्जी दिख रही है और मुझे आपको आपके लव लाइफ में सक्सेस मिलता दिख रहा है। तो जो लोग यहाँ अनमैरिड हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोगों की मैरिज हो सकती है, बिकॉज ओवरऑल जो एनर्जी है वो मैरिज की है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की है, लवर्स की है एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओवरऑल जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत सुंदर हैं। गाइडेंस आपको ये है कि आपके लव लाइफ में आपको सक्सेस ज़रूर मिलनी है। यहाँ एक नो का कार्ड आया है, एंजल्स के कार्ड में नो आया है, तो इसके 2 मतलब हैं, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये सिचुएशन जो है वो बेटर नहीं होगी, अभी जो सिचुएशन आपके लाइफ में है, अगर आपको लगता है कि वो बेटर नहीं होगी, वो इम्प्रूव नहीं होगी, तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपका सोचना गलत है, ये सिचुएशन ज़रूर इम्प्रूव होगी। बी असर्टिव, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ ओवरऑल, जो मैंने कहा ना कि ओवरऑल जो एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है वो मैरिज की है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स ये इंसान जो है और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। बहुत स्टेबल हैं, एक किंग, एक क्वीन की अपनी जो क्वीन को मिस करती हुई एक एनर्जी है। ये इंसान फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली बहुत बैलेंस्ड है और पॉजिटिव है, अबंडेंट हैं, लोगों के लिए बहुत हेल्प करना जानते हैं, लोगों के लिए स्टैंड लेना जानते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं। इस टाइप की एक एनर्जी है इनकी, ठीक है। और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आप खुद के लिए तो करते ही करते हैं, आप लोगों के लिए भी आपको करना बहुत अच्छा लगता है। किसी की हेल्प करना, कोई तकलीफ में है उसको सपोर्ट करना, इस तरह के जो काम है वो आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत इमोशनली कनेक्टेड है आप दोनों एक दूसरे से, मुझे दिख रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ये जो एनर्जी है, ओवरऑल जो एनर्जी है वो है मैरिज की, किंग ऑफ पेंटिकल्स की, द लवर्स की एंड बी सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, सीरियसली कुछ एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाली है। देखिए द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये सिचुएशन जो है वो ज़रूर से इम्प्रूव होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जो भी इंसान से आप डील कर रहे हो, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये सोलमेट की एनर्जी है ये। और
अगर आप अनमैरिड हैं तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको कमिटमेंट मिले, आपके मैरिज फिक्स हो, आपको मैरिज का प्रपोजल आपके पर्सन से मिले, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है इसकी, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो यही है। सो हम चेक कर लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय पाइल 1 जिन्होंने ब्लू बटरफ्लाई चूज़ किया है, उनके लिए गाइडेंस दे डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, इटर्नल बॉन्ड, वाओ। Merge yourself in him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss। देखिए इसके दो मतलब है, ठीक है। एक तो आप अपने पर्सन जिससे डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। बहुत लोगों का ट्विन पार्टनर के साथ भी आप डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, अपने ट्विन काउंटर पार्ट से आप डील कर रहे हो। तो दो बॉडी आप एक अपने आप में, अपने सोल में उनके सोल को आप फील करें और उसके बाद आप मिराकल देखें। एक तो ये है, एक ये है कि आपको अपने पार्टनर से रीयूनियन के पहले आपको डिवाइन के साथ यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बहुत ट्रस्ट करना पड़ता है। डिवाइन आपकी बहुत टेस्ट लेंगे। बहुत टेस्ट लेने के बाद जब श्योरिटी हो जाती है कि आप पूरे बैलेंस्ड हो, आपकी नेगेटिविटी पूरी ख़त्म कर दी है आपने, तब जाके आपके पार्टनर से आपकी मैरिज तक बात पहुंचती है। तो सबसे पहले तो डिवाइन के साथ आप यूनियन में आए, उनको फील करें अपने अंदर, और उसके बाद आपके आउटर वर्ल्ड में आप देखेंगे कि चीज़ सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही चल रही है, ठीक है। हेल्प इज़ ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। मैंने बोला ना कि आप बहुत कुछ तलाश करते मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में हैं जो आप जानना चाहते हैं, बहुत सारे विजडम को आप गेन करना चाहते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे एनर्जी आपकी। और डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी आप चाहते हो जानना, वो सब जो है आपको ज़रूर रिवील होंगी आपके सामने, ज़रूर आपको सब पता चलेंगी, सारी चीज़ें जो आप जानना चाहते हो। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ओके। एक एफर्मेशन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हम ज़रूर चेक करेंगे क्या है वो एफर्मेशन जो आपके लाइफ में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी को लेके आएगी और सक्सेस लेके आएगी, ठीक है। वन एफर्मेशन डिवाइन फॉर माय पाइल 1, वन मोर टाइम प्लीज़। सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। अभी मैंने यही बोला ना आपको, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए और पूरी तरह से सरेंडर कीजिए डिवाइन पे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे। जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको ज़रूरी है कि ट्रस्ट करें और सरेंडर करें, ठीक है। सो पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू। हे पाइल 2, जिन्होंने भी येलो बटरफ्लाई चूज़ किया है, पाइल 2 को चूज़ किया है, हम देखेंगे आपकी रीडिंग क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं जो आपसे एंजल्स कहना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं थ्रू दिस रीडिंग। हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे पाइल 2 जिन्होंने येलो बटरफ्लाई चूज़ किया है, उनके लिए मैसेजेस क्या हैं डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। थोड़े से और कार्ड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं और इन्हें शफल करना भी थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज बिल्कुल गोल गोल हैं, बहुत स्लिपरी हैं, तुरंत से स्लिप हो जाते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय पाइल 2 जिन्होंने येलो बटरफ्लाई चूज़ किया है, कौन से अर्जेंट मैसेजेस हैं जो आप देना चाहते हैं उन्हें। माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके,
ओके, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर आप लोगों के लिए हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, या फिर जो अक्टूबर अभी पार हुआ है हो सकता है कि वो आप लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक हो। वेकेशन, किसी की जॉब लगी हो सकती है अक्टूबर में, या फिर नेक्स्ट अक्टूबर में आपको कुछ डिज़ायर, आपकी जो डिज़ायरेबल जॉब है वो हो सकती है। समवन इज़ बिहेविंग स्टुपिडिटी का कार्ड है। ओके, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस एंड ग्रेट वरी ओवर नथिंग। कुछ तो आप परेशान हो रहे हैं बिना वजह के, ऐसा दिख रहा है। ओके, क्लियरिफाई कर लेते हैं, है ना। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे पाइल 2 जिन्होंने येलो बटरफ्लाई चूज़ किया है, क्या है उनके लिए अर्जेंट मैसेजेस। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या है उनके लिए अर्जेंट मैसेजेस। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे पाइल 2 जिन्होंने येलो बटरफ्लाई चूज़ किया है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। एस ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है अक्टूबर में किसी ने कुछ स्टार्ट किया, या फिर जॉब या फिर बिजनेस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, Wheel of Fortune and 5 of Wands. Divine, please guide for my pile 2. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance for my pile 2, Divine. For my pile 2. One more time, please. Friendliness, ओके, किसी की तबीयत खराब हो रही है, हेडेक्स बढ़ रहे हैं। टर्निंग ऑन, कुछ लोग यहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं, स्टार्ट किया है। कुछ रिजल्ट, ओवरऑल जो रिजल्ट है वो है चेंज की, फ्रूटफुलनेस की। ठीक है, जो भी आप सोच रहे हैं, करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। डोंट वरी। डिवाइन, माय एंजल्स, प्लीज़ गाइड फॉर माय पाइल 2 जिन्होंने येलो बटरफ्लाई चूज़ किया है। वन मोर टाइम प्लीज़। अबंडेंस, करियर में आपको बहुत अबंडेंस मिलने वाला है। वो मैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप गेन करने वाले हो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगेन नो। ओके, ask your angels. So my pile 2, मुझे दिख रहा है ओके, आप लोगों के साइंस जो हैं वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस,
कैंसर हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जो बहुत हाईलाइटेड दिख रहे हैं। और ज़्यादातर आप मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की ही एनर्जी दिख रही है। लियो मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और मुझे ये दिख रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा एंगर हो सकता है, एंगर इश्यूज़ बहुत हो सकता है, आप में ईगो भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने एंगर को थोड़ा सा क्लटर करने की ज़रूरत है, इस एनर्जी को थोड़ा सा हटाने की ज़रूरत है, अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मे बी लास्ट मंथ अक्टूबर में आपने कुछ स्टार्ट किया है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर कुछ आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। या फिर न्यू जॉब आपने स्टार्ट किया है, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत पैशनेट है अपने जॉब को लेके आप, या फिर जो बिज़नेस आप कर रहे हो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है, मुझे दिख रहा है। अगर आप अक्टूबर में अगर आपने कुछ नहीं ज्वाइन किया है तो मे बी नेक्स्ट अक्टूबर में कुछ आपकी डिज़ायरेबल जॉब जो आप चाहते हैं बहुत दिन से, जिस जॉब की को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, वो जॉब आपकी नेक्स्ट अक्टूबर में हो सकती है, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में, ओके। और या जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं, वो बहुत पैशनेट है अपने जॉब को लेके, अपने बिज़नेस को लेके, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत नए नए आइडियाज़, बहुत प्लान्स चल रहे हैं आपके और बहुत डेडिकेटेड दिख रहे हैं आप मुझे इस जॉब में। कोई न्यू जॉब मुझे दिख रहा है या फिर कोई न्यू बिज़नेस मुझे दिख रहा है, ठीक है। गाइडेंस आपके लिए ये है यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस में जाना होगा, ओके। ज़रूरी है कि आप अपने क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात करें, बहुत कम्युनिकेट जो है वो बहुत पोलाइटली कम्युनिकेट करें, पोलाइटनेस के साथ। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये हो गई कि आपको आइडिया इंफॉर्मेशन मीन्स आइडियाज़ की ज़रूरत है आपको, तो आप दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी डिस्कस करके देख सकते हैं, ऐसे ही कैजुअल डिस्कस, और वहाँ से कोई आपको आइडिया क्लिक कर सकती है आपके लिए, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। मुझे दिख रहा है कि बहुत अबंडेंस मिलेगा आपको, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपने स्टार्ट किया है, आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलता मुझे दिख रहा है, ठीक है। एकदम करियर के कार्ड में ही अबंडेंस आया है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप अट्रैक्ट करने वाले हो, रिसीव करने वाले हो, और या फिर ऑलरेडी आप अक्टूबर से आपकी अच्छी खासी इनकम जो है वो स्टार्ट हो गई होगी। नाउ मुझे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली में आपकी कुछ एक चीटिंग वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। एक मिसकम्युनिकेशन दिख रहा है, इस मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है मुझे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। मुझे आपकी जो तबीयत है वो ख़राब होती दिख रही है, आपको बहुत ज़्यादा हेडेक्स हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेन अटैक्स आ सकते हैं, आपको शोल्डर में पेन हो सकता है, बैक एक हो सकता है, आपको स्पाइनल कॉर्ड में आपकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ईयर में आपकी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक लें, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करते हैं जो आपसे कंट्रोल नहीं होती, जिसको सुन के आपको गुस्सा आ जाता है और आप रिएक्ट कर देते हो वहाँ पे, और वहाँ पे फिर आप लोगों की आर्गुमेंट हो जाती है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपको ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा वेकेशन में जाएं कहीं भी, ठीक है, अकेले जाएं या फिर फैमिली को लेके जाएं, जैसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है वैसा आप ज़रूर करें, और एक ब्रेक ज़रूर लें। होता ये है कि जब हम जहाँ रहते हैं वहाँ का एक ऑरा सेट हो जाता है ना, जब हम उसी ऑरा में रहते हैं, उसी प्रॉब्लम में रहते हैं और चेंज नहीं करते हैं चीज़ों को, तो चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट होती जाती है। तो अगर आप एक ब्रेक लोगे, आप वेकेशन में जाओगे, आप घूम फिर के आओगे, तो ऑरा जो है वो चेंज होता है ना, और फिर जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली अपने अपने जगह पे आने लगती है, सेट होने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ आपको ज़रूरी है आप वेकेशन पे जाएँ, यस, वेकेशन पे जाने की ज़रूरत है आपको। अगर तबीयत आपकी ख़राब हो रही है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने टेस्ट करवाएं और थोड़ा और हेल्दी रहने की कोशिश करें। अपनी नींद पे थोड़ी ध्यान दें, आप पानी ज़्यादा पिएं और डाइट का ध्यान रखें, अच्छी डाइट लें। नींद आप जो है 6 से 7 घंटा ज़रूर सोने की कोशिश करें, ऐसा मुझे दिख रहा है। और अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो ज़रूर से टेस्ट करवाएं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो
मुझे दिख रहा है कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, आप किसी भी जगह में एक्शन लेने में आप पीछे नहीं हट रहे हो, आप एकदम कुछ भी आप काम सोच सुन रहे हो, कुछ भी आपको करना है मतलब एकदम तुरंत से एक्शन लेना है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपकी दोनों एनर्जीज भी मुझे बैलेंस होती दिख रही है, मस्कुलिन और फेमिनाइन की एनर्जी जो आपके अंदर है वो दोनों बैलेंस होते मुझे दिख रही है। मुझे आप कई हद तक मेडिटेशन भी करते दिख रहे हो कुछ लोगों के लिए, और जो लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, तब आपके अंदर की जो एक सफोकेशन जो आप फील कर रहे हो, जो एक एग्जॉक्शन जो आप फील कर रहे हो, एंगर जो है आपके, ईगो जो आपका है वो कहीं ना कहीं आपको ख़त्म होता दिखेगा। ठीक है, अपने अंदर आप चेंज देख पाओगे अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे तो ये गाइडेंस आपको है कि आपको मेडिटेशन ज़रूर से करना है। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ओके, कुछ भी एक गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिल सकती है कुछ वीक्स में ही। ठीक है, जो भी आप चाहते हो करना उससे रिलेटेड कुछ चीज़ जो है आपको कुछ सप्ताह में कुछ कुछ वीक्स में आपको ज़रूर सुनने को मिलेंगे। नाउ मुझे दिख रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, अपने पार्टनर के साथ बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेडिटेट करके, इनर वर्क करके आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी चीज़ें ख़राब होती आपको दिख रही हैं उस पर आप एक्शन ले रहे हो और अपना अब सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो आप। और मुझे जो दिख रहा है, जैसे मैंने कहा आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो आपको गाइडेंस है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें ताकि अपनी एनर्जीज़ को आप और ज़्यादा बैलेंस कर पाएँ। ठीक है, नाउ ओवरऑल जो एनर्जी है वो व्हील ऑफ फॉर्चून की है। ओवरऑल तो मैं नहीं कहूँगी, ये आउटकम है आपका। एक डेस्टिनी दिख रही है मुझे, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, जो जॉब आप कर रहे हो, जो आपने बिजनेस अगर स्टार्ट किया है तो वो डेस्टिनी है आपकी। ठीक है, लव लाइफ अगर आप किसी के साथ लव अफेयर में हैं तो वो डेस्टिनी है आपकी। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। नाउ एक लाइफ की आपकी एक जो फेज़ है, सर्कल है, वो कंप्लीट होती मुझे दिख रही है और एक न्यू साइकिल बिगिन होती मुझे दिख रही है, जो कि एस ऑफ वॉन्ड्स भी हमें यही बताता है ना, न्यू बिगनिंग। आजा, एक न्यू बिगनिंग। ठीक है, एक ओल्ड पैटर्न का कंप्लीट होना और एक न्यू साइकिल का बिगिन होना, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे, जो कि आउटकम में आया है। तो यस, आपके लव लाइफ में हो या आपके जॉब करियर में हो, आपके प्रोफेशन में हो या आपके ओवरऑल लाइफ में हो, एक न्यू बिगनिंग आपको देखने को मिलेंगी जो कि बहुत फ्रूटफुल होगी। ठीक है, बहुत फ्रूटफुल होगी। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन अभी है तो उसका आंसर नो है, और इस नो का मतलब ये है, नो सिर्फ अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए नो है, और नो का मतलब ये है कि अगर आपके दिमाग में एक डाउट है कि पता नहीं कुछ अच्छा होगा कि नहीं, सब चीज़ें वर्क करेंगे कि नहीं, चीज़ें सब अपने अपने जगह पे आएंगे कि नहीं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा जो भी अभी आपके लाइफ में चल रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, जबकि इतना कुछ टेंशन लेने के लिए नहीं है, फिर भी आप बहुत टेंशन ले रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड जो है वो ग्रेट वरी ओवर नथिंग। ठीक है, कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आप बहुत टेंशन ले रहे हो। न्यू जॉब एंड करियर, मैंने बोला ना कुछ न्यू आपने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जितना सोचने की बात नहीं है उतना ज़्यादा आप टेंशन लेते मुझे दिख रहे हो। ठीक है, नाउ अगेन ओवरऑल जो एनर्जी है वो मिसकम्युनिकेशन की है, मिसअंडरस्टैंडिंग की है, ईगो की है, ईगो क्लैशेस की है, ये दिख रहा है मुझे। तो ओवरऑल आपको ये गाइडेंस है कि आप बिना वजह की पहले लोगों की बात समझे, कौन आपसे, सामने वाला आदमी आपसे क्या कहना चाह रहा है, पहले आप उसको समझें, उसके बाद आप रिएक्ट करें। बिना बात कंप्लीट उनके हुए रिएक्ट ना करें, मतलब आधी बात सुन के रिएक्ट ना करें। पहले तो ये ईगो में कोई चीज़ ना लेके आएँ। ठीक है, मेडिटेशन करें जिससे कि आपकी ईगो जो है वो कम हो सके। एंगर इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अपने एंगर इश्यूज़ को थोड़े से कम करें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके लाइफ में एक चेंज आ रहा है और आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एक बिग चेंज, एक बिग शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो एक बिग शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा, जो कि हो सकता है कि आपको अभी लगे कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, इतना मेहनत करने के बाद कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये सब आपको लग सकता है, बट ये सिर्फ अभी के लिए। लेकिन बाद के लिए ये बहुत सुंदर एक शिफ्ट आ रहा है, बहुत सुंदर एक चेंज आ रहा है। ठीक है,
कोई डाउट अगर आपके मन में है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा, तो आपको ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन में बैठें और अपने एंजल से आप कनेक्ट करें और उनसे आप क्वेश्चन पूछें। आपको ड्रीम में उसके आंसर मिल सकते हैं, कहीं लिखा हुआ उसका आंसर मिल सकता है। आपको इस तरह से आपके एंजल्स जो हैं आपको गाइड करेंगे, ठीक है। फॉरगिवनेस, अगर कुछ मन में आपने होल्ड करके रखा हुआ है पास्ट की कुछ चीज़ें, तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको मेडिटेट में रिलीज़ करें और फॉरगिव करें अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो। नाउ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी हमें यही कहता है, ये एक कर्मा का कार्ड है। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनका बुरा टाइम अभी शुरू होगा और ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो हम एंजल्स डिवाइन गाइडेंस हम ज़रूर देखना चाहेंगे आपके लिए। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माई पाइल 2 जिन्होंने येलो बटरफ्लाई चूज किया है। प्लीज गाइड डिवाइन फॉर माई पाइल 2। वन मोर टाइम प्लीज। Believe. Have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. देखिए, आपको एक तो अपने कर्मा को करने की ज़रूरत है। जो भी कर्मा आपका है उसे आप करें, बाकी सब कुछ आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दें, भगवान के ऊपर छोड़ दें और बिलीव करें कि वो हैं आपको टेक केयर करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपकी खुशी को आपकी खुशियों को देने के लिए, ठीक है। एकदम से अपने कर्मा पे ही फोकस रहें, अपने कर्मा को ख़राब ना करें, अपने शब्दों से किसी को हर्ट ना करें, अपने एक्शन से किसी को हर्ट ना करें और अपने कर्मा पे फोकस करें और सरेंडर करें डिवाइन पे, बाकी वो देख लेंगे, ठीक है। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, डू नॉट इन्वाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। मैंने अभी कहा ना आपको कि कुछ भी ऐसा ना कहें कि किसी को बुरा लगे, क्योंकि हम कर्मा ऐसे भी ख़राब करते हैं, है ना। हम किसी को इतना हार्श बोल देते हैं कि वो बहुत हर्ट हो जाते हैं और उससे हमारा कर्मा ख़राब हो जाता है। तो ऐसा कुछ ना बोलें कि जिससे कि कोई हर्ट हो और वो आपको फिर उनकी आपको कर्स लगे। तो इसलिए अपने कर्मा पे बहुत फोकस हो जाएं और बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आपको अपने कर्मा पे, ठीक है। क्योंकि एंगर इशू मुझे बहुत दिख रहा है आप में, बहुत ज़्यादा एंगर इशू, बहुत ईगो दिख रहा है मुझे आप में। सो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, ओके। जब इनर पीस में आप रहेंगे, आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो ऑटोमेटिकली पीसफुल हो जाएगा। जब अंदर से जब हम दुखी होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो हमारा आउटर वर्ल्ड भी वैसा ही होता है ना। वन मोर टाइम प्लीज, वन अफर्मेशन फॉर माई पाइल 2 डिवाइन। Abundance. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in the physical reality. तो आपको ये अफर्म करने की ज़रूरत है कि आप जो हैं, जो भी आप चाहते हैं, आप उसको अपने फिजिकल वर्ल्ड में, अपने रियलिटी में आप उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिज़ायर इन द फिजिकल रियलिटी, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। सो आपके मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा काम आएगी आपकी लाइफ में। और ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि कोई भी फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना कर पाओ। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हे माई पाइल 3, जिन्होंने भी ग्रीन बटरफ्लाई को चूज़ किया है, हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस, अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए है जो डिवाइन, जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ गाइड एंजल्स फॉर माई पाइल 3, जिन्होंने ग्रीन बटरफ्लाई को चूज़ किया है। प्लीज़ गाइड डिवाइन for my pile 3. One more time please. Please guide divine for my pile 3. One more time please. Okay.
अप्रैल आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर ये जो अप्रैल पार हुआ है या फिर जो अप्रैल आने वाला है नेक्स्ट ईयर, वो ग्रेट पर्सनल सॉरो। कुछ तो ऐसा है जैसे कि आप बहुत उदास हैं, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर, एंड पीस एंड हार्मनी। बॉटम ऑफ द डेक, an emotionally secure loving family is important to you. Okay, overall energy जो है वो है family. So divine please guide for my pile 3, जिन्होंने भी pile 3 चूज़ किया है divine please guide, क्या है मैसेजेस उनके लिए इम्पॉर्टेंट जो उन्हें सुनना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड डिवाइन फॉर माई पाइल 3, माई डियर एंजल्स, माई स्पिरिट गाइड्स, सम मोर गाइडेंस प्लीज़। सम मोर गाइडेंस प्लीज़ माई डिवाइन। Some more guidance please divine. Some more guidance please divine. Some more guidance please. Some more guidance please divine. One more time please. One more time please. Six of Cups. अच्छा, अप्रैल में कुछ लोगों का Queen of Cups, 5 of Swords, okay, Queen of Pentacles, and overall जो एनर्जी है वो है 5 of Pentacles की। Some more guidance divine. Some more guidance please divine. Some more guidance please divine. Some more guidance for my pile 3 divine. One more time please. Adventure, possibilities, friendliness, fighting. Pile 3 क्या हो गया है? Angels please give guidance for my pile 3, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है डिवाइन एंजल्स प्लीज़ सम मोर गाइडेंस प्लीज़। गाइडेंस दें डिवाइन फॉर माय पाइल 3। इमोशनल है आप लोग क्या हो गया? वन मोर टाइम प्लीज़। Look for a sign. Forgiveness.
helpful people within the next few weeks and listen to your intuition. Okay. Pile 3, आपके साइंस अगर मैं बताऊं आपको तो आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस हो सकते हैं आप, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। मुझे बहुत हाईलाइटेड जो साइन दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं स्कॉर्पियो और टॉरस, कैप्रिकॉन। ठीक है ना, ऑल साइंस रीडिंग है। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि साइंस नहीं, टैरो में सिर्फ एनर्जी पिक करते हैं हम। ठीक है, कुछ लोग पूछते हैं इसलिए मुझे बताना पड़ता है। सो मुझे ये दिख रहा है कि या फिर इस साल का अप्रैल, इस साल के अप्रैल में आपने कुछ स्पेसिफिक हो सकता है आपके इस साल के अप्रैल में, या फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल में जो है वो आपका किसी के साथ रिकन्सिलेशन हो सकता है। किसी के साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं, जो कि बहुत एडवेंचरस मुझे दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये ना, कुछ लोगों के लिए आपने कुछ स्टार्ट किया है, कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके कोई बिजनेस हो सकता है, या फिर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस हो सकता है जो कि आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हों और उनके साथ मिलके आपने कुछ स्टार्ट किया है। मे बी करियर में, फाइनेंस को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके कोई बिजनेस हो सकता है आपने स्टार्ट किया हो। वो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो आपकी डेस्टिनी है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको वो करना था इसलिए आपने वो स्टार्ट किया है। ये आपका सोल पर्पस हो सकता है जो भी आपने स्टार्ट किया हो। अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है तो मे बी नेक्स्ट ईयर अप्रैल में आप कुछ ऐसा स्टार्ट करेंगे जो कि आपके सोल पर्पस से रिलेटेड हो। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं। मे बी एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कोई साइंस मिल रहे होंगे, कोई सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही होंगी, आपको वो डिकोड करना है और आपको ये जानना है कि एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ठीक है, लाइक आपको ड्रीम्स में कुछ दिख रहे होंगे, कुछ चीज़ें, कुछ आइडियाज़ आपको आ रहे होंगे आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड। आपको वो चीज़ों को डिकोड करना है और ये समझना है कि एंजल्स आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहती है, वो क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया ना। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने लव लाइफ में आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत मे बी ब्रेकअप हुआ है आपका, ऐसा दिख रहा है मुझे। सेपरेट हो आप अपने पर्सन से, ऐसा दिख रहा है मुझे। और बहुत इमोशनल दिख रहे हो मुझे, बहुत ज़्यादा। अपने फ्यूचर को आप देख रहे हो, अपने ऊपर काम ज़रूर आप कर रहे हो, मेच्योरिटी के साथ हैंडल ज़रूर कर रहे हो आप, बैलेंस स्टेट में ज़रूर आप हो, लेकिन आप अंदर से बहुत दुखी हो। मे बी लोगों के सामने आप बहुत स्माइल करते होंगे, बहुत नॉर्मल बिहेव करते होंगे, बट रातें जो है आपकी जो आपका जो दर्द है वो आपका पिलो समझता है और आप समझते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि आपको और पॉसिबिलिटीज़ को चेक करने की ज़रूरत है, वेदर इट इज़ इन योर करियर, योर फाइनेंस और इन योर लव लाइफ। ठीक है, और पॉसिबिलिटीज़ को चेक करें। सबसे पहले बात तो ये है कि माफ़ करें, फॉरगिव करें अपने आप को और उस पर्सन को जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे बेटरमेंट के लिए होती हैं। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है वो किसी न किसी पर्पस से है। तो सबसे पहले आप अपने आप को माफ़ करें कि आपने उनको ये मौका दिया कि वो आपको हर्ट किए हैं, आपको इस पोजीशन पे लेके आए हैं कि आप रात को सो नहीं पा रहे हो, दुखी हो, परेशान हो। इसलिए अपने आप को माफ़ करें। सेकेंडली, उन्हें माफ़ करें, जो भी उन्होंने किया है उसका कुछ पर्पस है तो उन्हें माफ़ करें। आगे का जो रास्ता है उसको ब्लॉकेजेस क्रिएट ना करें इस तरह की एनर्जी से। जब आप उनको माफ़ कर दोगे तो आपकी जो ऑब्स्टिकल्स हैं आगे फ्यूचर के लिए, रियूनियन के लिए, वो आप हटा दोगे। और अगर आप इस एनर्जी को होल्ड करके रखोगे तो आप और ज़्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरगिव करें अपने आप को और अपने पर्सन को। पॉसिबिलिटीज़ को चेक करें, क्या हो सकता है और चीज़ें कैसे अच्छी हो सकती हैं, आप दोनों का रिलेशन कैसे अच्छा हो सकता है। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपको पता करना होगा कि क्या चीज़ें उनको अच्छी लगती है, बैठ के बात करना होगा, चीज़ों को क्लियर करना होगा, और ज़्यादा क्लियरिटी लेके आनी होगी, एक ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होगी। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। नाउ मुझे जो दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ जो हैं वो हेल्थ से कुछ रिलेटेड कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं,
और ये आपके मेंटल हेल्थ से हो सकता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ से हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, भूलने की मेमोरी लॉस ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना ऐसा हो सकता है। मूड आपके बहुत स्विंग्स होते होंगे, कभी बहुत खुशी लगती होगी, कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन कि आपको ज़रूरी ये है कि आप लोगों के साथ मिलें, उनसे बात करें। मुझे कुछ लोग डिप्रेशन में भी दिख रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी में दिख रहे हैं कुछ लोग, बहुत कम लोगों के लिए ये। ठीक है, अगर डिप्रेशन में आप हैं तो अपनी ट्रीटमेंट करवाएं, मेडिकल हेल्प लें, और नहीं होता तो नेचुरल हेल्प लें। रेकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं आप, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखें जितना कि आप अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसा दिख रहा है मुझे। नाउ आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने की ज़रूरत है आपको, अपने फ्रेंड्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। और अगर आप जॉब और बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने कलीग्स के साथ या अपने क्लाइंट के साथ बहुत पोलाइटली बात करने की ज़रूरत है आपको। बात करने के टाइम पे बहुत मिठास रखें अपनी बात पे। आपके बार बार आपका मूड स्विंग्स जो होता है उसके चलते आपको कोई क्वेश्चन पूछते साथ ही आप एंगर में आ जाते हो और गुस्से से उसका आंसर करते हो, जो कि आपको पता नहीं चलता है, लेकिन लोग इसे नोटिस कर रहे हैं। तो ये गाइडेंस आपको है कि आपको अपने दोस्तों से मिलने की ज़रूरत है। जिस चीज़ को, जिस काम को करके आपको खुशी मिलती है, आपको वो काम करने की ज़रूरत है और लोगों को मदद करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि ये जो है आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कुछ लोगों की मदद करें, थोड़ा काइंड कॉन्शियसनेस में आएँ। ठीक है, काइंडनेस की कॉन्शियसनेस में। कुछ नीडी लोग हैं जो अपने नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को हेल्प करें। किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, जिस तरह से पॉसिबल आपको लगता हो, जैसे आपको पॉसिबल लग रहा हो, जिस तरह से आपके लिए पॉसिबल हो वैसे आप हेल्प करें। जितना हो सके पॉसिबल उतना हेल्प करें, लेकिन करें ज़रूर। ठीक है, पीस एंड हार्मनी आउटकम है। जो भी लाइफ में आपके ऑब्स्टिकल हैं उसमें आपको ज़रूर अबंडेंस मिलेगी, ज़रूर आपको पीस मिलेगा, हार्मनी मिलेगी, जो कि अभी आपको नहीं लग रहा है, वो ज़रूर आप अचीव करोगे। फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपके लाइफ में आएगा, बहुत स्टेबल हो जाओगे आप फाइनेंशियली, ऐसा दिख रहा है मुझे। इतने स्टेबल हो जाओगे कि आप और लोगों को भी हेल्प कर पाओगे, ऐसा दिख रहा है। बट इसके लिए आपको फाइट करना होगा, इसके लिए आपको स्ट्रगल करना होगा। अभी मुझे दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के, जिसको कि आपको हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक तो ये हो गया कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप किसी को चेस कर रहे हो। ठीक है, आपको चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना है, आपको अपने ऊपर फोकस होना है, अपने काम पे फोकस करना है, अपने पेंटिकल्स पे, अपने फाइनेंस पे फोकस करना है आपको। ठीक है, एंड इमोशनली रेस्क्यू लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। तो ये हो सकता है कि कुछ लोग जो है अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए देख रहे हैं, और आपके लिए इम्पॉर्टेंट आपकी फैमिली है। ऑफ कोर्स सबके लिए होती है। तो ये दिख रहा है कि जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में है, ठीक है, नो मैटर कि क्या है सिचुएशन अभी, वो ज़रूर इम्प्रूव होता मुझे दिख रहा है, वो इम्प्रूव होगी ज़रूर। यहाँ एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत मैच्योर आप हैं। दो क्वीन की कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हो, नो मैटर कि आपकी जेंडर क्या है, आप एक फेमिनाइन एनर्जी में मुझे दिख रहे हो आप, और मुझे बहुत मैच्योर दिख रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसे हो सकती है कि लोग आपके साथ बहुत सेफ एंड सिक्योर उनको लगता होगा। बहुत ज़्यादा आप में काइंडनेस ऑलरेडी होगी, बहुत ममता जिसे हम कहते हैं, है ना, उस तरह की एक बिहेवियर मुझे दिख रही है आपकी, उस तरह की आप हो सकते हैं। ठीक है, लोगों को बहुत प्यार करने वाले, बहुत काइंड, बहुत लविंग, केयरिंग, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। और पेंटिकल्स में आपको थोड़ा सा जो दिक्कत आ रहा है, जो आप अर्थली मैटर पे, फिजिकल वर्ल्ड पे जो आप डिज़ायर आपके हैं वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, वो मुझे एक दिक्कत दिख रही है, जो कि मुझे दिख रहा है कि आपको उसके लिए फ़ाइट करना होगा। आपको जो चाहिए उसके लिए आपको फ़ाइट करना होगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ ऐसी रही होगी पहले से ही कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं उसके लिए आपको बहुत फ़ाइट करना होता है। तो इस तरह से आपको फ़ाइट करना होगा और जो चीज़ें आप चाहते हैं उसे आपको अचीव करना होगा। ठीक है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कुछ वीक्स में ही आपको आपके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपके फाइनेंस जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए आपको फाइट
करना ही होगा, फाइट के बिना आपको कुछ भी चीज़ हासिल नहीं होगी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको जो है बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, आपके फाइनेंस में भी, आपके रिलेशनशिप में भी, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड है। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। आपको ज़रूरी है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। आप कभी ऐसा हो सकता है कि आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको अंदर से एक आवाज़ आती है कि यहाँ इन्वेस्ट करो, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करें आप, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतर आत्मा आपको गाइड करती है और आपको उसे सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड कर रही है आपके बेटरमेंट के लिए, आपके बेनिफिशियल के लिए, ठीक है। सो हम डिवाइन के कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। Divine, please guide for my pile 3. Please guide for my pile 3, Divine. One more time, please. लोगों की मदद ज़रूर करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, Be open. God and blessings come in unexpected ways. Be open to receive them. देखिए, आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, ये सब अभी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, बट आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि भगवान और जो भगवान की ब्लेसिंग्स है वो अनएक्सपेक्टेड वे से, जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा, वहाँ से भी आपको आप रिसीव करोगे उस ब्लेसिंग्स को। सो इसके लिए रिसेप्टिव मोड में रहना ज़रूरी है, ठीक है। आप रिसीविंग मोड में रहे, हमेशा विश्वास रखें कि आपके साथ भगवान हैं, आपके साथ कोई शक्ति है जो आपको गाइड कर रही है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपको ब्लेस कर रही है। तो इससे जो है आप उस ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओगे, ठीक है। शेयर योर बाउंटीज़. You have enough for your needs and some extra too. Share it with others. Remember the golden rule, what you give, you get back. अभी मैंने यही कहा ना कि अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, अभी बहुत ज़्यादा भी अगर हैं, तो भी आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि आप शेयर करें, ठीक है। शेयर करें मतलब ऐसे लोगों की हेल्प करें जो अपने नीड को खुद फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखिए, जब मैं ये कहती हूँ तो लोग कहते हैं कि कहाँ से हम करें, हमारा खुद का ही गुजारा नहीं होता है। बहुत लोगों से मैंने ये सुना है, बट हमारे एक नेबर थे और अचानक से उनकी नौकरी चली गई थी और उनको उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था और उनकी मदर जो थी वो अलग स्टेट में थी। बहुत अच्छे पोजीशन से वो इंसान, उनकी अचानक से नौकरी चली गई, कुछ ऐसा हुआ था और उनकी जो एक न्यू जॉब मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें जॉब मिला था। और उस टाइम मतलब आज से हार्डली मैं कितना 10, 15, 20 साल पहले की बात बता रही हूँ, ठीक है। हम छोटे भी थे उस टाइम में, बट मुझे वो बहुत क्लिक करती है वो स्टोरी। हमेशा मैं समझती हूँ और सोचती हूँ कि लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आती ये चीज़ें। तो उनको जॉब लगी, जो उनकी फ़र्स्ट सैलरी थी वो 1500 रुपीज़ थी, ठीक है। और उनके फैमिली थे, उनके बच्चे थे, बट वो उस 1500 रुपीज़ से भी 500 रुपीज़ अपनी मदर को सेंड करते थे और 1000 रुपीज़ में वो अपना घर चलाने की कोशिश करते थे, ये सोच के कि अगर उनको 1000 रुपीज़ की जॉब मिली होती तो भी तो वो सर्वाइव करते ना। तो इस तरह से अगर आप सोचोगे ना कि कुछ 1% आप निकाल दो अपनी सैलरी से, अपने इनकम से, और आप लोगों की हेल्प कीजिए, तो आपकी इनकम हमेशा इंक्रीज़ होगी, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे डिवाइन सिर्फ अपने लिए नहीं भेजे हैं, आपको और लोगों के लिए भी हेल्प करने के लिए आपको भेजे हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर से याद रखें और अपना जो कर्मा है वो ज़रूर करें, ठीक है। एफर्मेशन हम चेक कर लेते हैं आपके लिए। एफर्मेशन क्या है पाइल 3 के लिए? डिवाइन प्लीज़ गाइड डिवाइन 1 एफर्मेशन फॉर माई पाइल 3। One more time, please. Empathy. I am open to seeing both sides of a situation. देखिए, आपको सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। सारे पहलू को देख के उसके बाद फैसला करें अगर कुछ फैसला करना चाहते हैं आप, ठीक है। आपको मैंने बोला ना कि इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, एम्पैथाइज होने की ज़रूरत है आपको अंदर से बाहर से हर जगह से चीज़ों को देखने की कोशिश करें। सिचुएशन को सिर्फ अपने
साइड से नहीं बल्कि अपने पार्टनर की साइड से भी देखने की कोशिश करें, या फिर जिससे भी आप डील कर रहे हैं अपने साइड से सिर्फ सिचुएशन को ना देखें, उस साइड से भी देखें, तब आपको दोनों साइड क्लियर दिखाई देंगी और एक डिसीजन लेने में आपको हेल्प होंगी। ठीक है, सो आपको ये अफर्म करना है, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। ओके, सो ये थी आपकी गाइडेंस पाइल 3। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि कोई भी फ्यूचर अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।